वर्मा जी, लड़कियों लड़ सकती हूँ, बोल सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से नहीं पूछा। आज तो पूरा पैनल वर्सेस वन है ऐश्वर्या। नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बराबर का टाइम दूंगा। भाटी जी ऑलरेडी मेरे पे एलिगेशन लगा चुके हैं एक बार। हम रिलैक्स, आ रहा हूँ। अजय जी आपके साथ है भाई, करने दीजिए, आप मुझे ऐसे कोई अपने समस्या आप नहीं। को बोल रहे हो आपके साथ। सिंबॉलिक तौर पर मुझे रख लिया है। बोलिए अजय जी, बोलिए अजय जी, बोलिए सर, बोलिए अजय जी। अजय जी बोलूं सर, आप सुनना कहाँ चाह रहे हैं? मैं बोलूंगा ऑडियो खराब कर देंगे, आवाज बंद हो जाएगी। अरे मैं नहीं करता हूँ खराब। कहना चाह रहा हूँ अब जियो का वो महंगा हो गया महीने है, में मैं क्या करूं, आप चार्ज नहीं करा रहे। खुदरा महंगाई उच्चतम स्तर पर, खाद्य महंगाई उच्चतम स्तर पर, बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर, इस देश में सोना चांदी उच्चतम स्तर पर। आप ये देखिए, केवल बड़े आदमियों को बढ़ाने का काम, आर्थिक असमानता उच्चतम स्तर पर, दाल महंगी, गैस महंगी, सब्जी महंगी, दूध महंगी, फल महंगे। और हाँ, मोदी जी की अगर बात करते हैं तो बम्बई वो गए थे अडानी जी की शादी में, जब उन्होंने ये कहा था काले थैले भर भर के टेम्पू आ रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, तो वो वहां पहुंच के वो कथा वाचन करने गए थे क्या वहां, या पंडित जी के बुलावे पर गए थे अंबानी जी के यहाँ शादी में? लेकिन उनके प्रवक्ता सिवाय इसके कि दूसरों को टारगेट करेंगे, झूठ बोलेंगे, रोज बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। देश में आर्थिक असमानता बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, पेपर लीक बढ़े हुए हैं, महिलाओं पे अत्याचार है, और देश की सरकार तानाशाही पे सो रही है। क्योंकि वैसे अब तो ये चाहते हैं कि देश में अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए। और सुन लीजिए, किसानों का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, रास्ता खोल दीजिए, उसके बारे में सुध नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना आपको चाहता हूँ, बाबा के फोटो दिखाएंगे। अरे बाबा ने केशव मौर्य जी का बयान भी दिखा दीजिए, उन्होंने खुला ऐलान करा मीटिंगों में क्या कह रहे हैं वो। तो ये इनके अपने एजेंडे हैं जो इनको सूट। अजय वर्मा जी, खोले बयान तो मैं सचिन पायलट के भी दिखा सकता था, अशोक गहलोत के टाइम पे। आ रहा हूं सतीश, बात करिए, सुनिए, सारी पार्टियों के अंदर दिक्कत होती है, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से क्यों नहीं पूछा आपने कि मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता मिलना चाहिए, उसकी खिलाफत क्यों की? क्यों नहीं बोली प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनकी आप इतनी तारीफ करते हैं कि लड़कियों लड़ सकती हूँ? कहां गए आप? क्यों नहीं पूछा आपने? क्यों आपने बीजेपी को नहीं घेरा? क्यों आपने बीजेपी के उत्तर प्रदेश के सूर्य प्रताप शाही जी को नहीं घेरा? आप भी तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं। आप कहीं जाति की राजनीति कर रहे हैं, कहीं आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। घेरिए, आप बोलिए ना कि प्रधान, आप संसद में, मेरी प्रॉब्लम यह है, आप संसद में बीजेपी से पूछिए ना कि क्या वादा किया था, वहां जाके आप भी पलट जाते हैं। आपके नेता, आपकी गलती नहीं है। आप तो आके डिबेट पे बात करते हैं, पैसे की, महंगाई की, आटे की, दाल की, चावल की, सेब की, केले की, वहां पे जाके वो हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। आपके भी नेता, ज्यादा होता तो जाति की बात करते हैं, बहुत ज्यादा होता है तो ये बोलते हैं बताओ पीएमओ में कितने, कौन से अफसर है, कौन सी जाति, क्या है? सरकार से सवाल आप मुझे बात बताइए अजय वर्मा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों, आपको इसकी चिंता है कि आपके घर में कितने की सब्जी आ रही है, क्या महंगाई है, या इसकी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में किस जाति के अफसर लगे हैं, किस कास्ट के अफसर लगे हैं? विपक्ष को भी समझना है, सवाल तो सही पूछे। शहजाद पूना वाला जवाब दे रहा है। काम डाउन अजय वर्मा जी, काम डाउन, थैंक यू। शहजाद इज रिप्लाइंग टू ऑल। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं बड़ा आभारी हूँ आपका कि हालांकि पैनल 1 वर्सेस कई हैं, पर आप मेरे साथ पूरा न्याय कर रहे हैं, और यही इसी की अपेक्षा है कि मुझे सबका जवाब देने दीजिए। अकेला ही काफ़ी हूँ, पर एक एक करके जवाब देता हूँ। अभी देखिए, उन्होंने कहा कि अडानी की नहीं, अंबानी के बेटे की शादी थी। ये राहुल गांधी का वक्तव्य है, अडानी अंबानी नए राजा है। अब मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, क्या वो उस वक्तव्य से इत्तेफाक रखते हैं? और आरजेडी के परिवार से पूछा चाहता हूं, क्या वो इस वक्तव्य से इत्तेफाक रखते हैं? अगर रखते हैं तो ये राजा जिसको मोदी ने बनाया, उसकी शादी के अंदर क्यों शामिल हुए? पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना, और कांग्रेस के नेता भी गए। दूसरी बात, मैं अजय जी की बातों का सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा बेरोजगारी बढ़ रही है, तो तेलंगाना में बेरोजगारों को क्यों लाठी से मार रहे हो? वहां पर 2 लाख नौकरी का वादा किया था सरकारी, कितनी दे दी? हिमाचल में 1 लाख का, कितनी दे दी? कर्नाटका में 2.5 लाख का, कितनी दे दी? आंकड़े बता दीजिए, मैंने आंकड़े रखे। दूसरा, महंगाई का कहा तो बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम
महंगाई कर दिए, मिल्क का दाम बढ़ा दिया, पानी का और बस का भी दाम बढ़ा दिया कर्नाटका में। अजय वर्मा जी ये बता दीजिए, महंगाई पूरे देश में, तो हिमाचल में 6 रुपया डीजल और कर्नाटका में डीजल और पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ाते हैं? वो भी तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना इंडिया, तो वो भी तो नागरिक, हमारे नागरिक है। और आखिरी बात, महिलाओं की बात की। अरे मान्यवर, महिलाओं के लिए जो कहता है मैं लव जिहाद कराऊंगा, तौकीर रजा जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सदस्य है, उसने ज्वाइनिंग की और ज्वाइनिंग करने के बाद वो प्रियंका वाड्रा के साथ ये देखिए तस्वीर खिंचाई। अब तक तो अजय वर्मा की तस्वीर प्रियंका वाड्रा जी के साथ नहीं होगी। ये तौकीर रजा कहता है मैं सार्वजनिक रूप से लव जिहाद कराऊंगा। इस पर बोल दीजिए, लड़की हूं, लड़ सकती हूं छाप लगाकर घूमने वाली कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? हिंदू हिंसक है, पर यह मौलाना नफरत का क्या भाईजान है? इसमें फरिश्ता नजर आ रहा है आपको? बताइए। सबसे पहले मैं आरजेडी के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। भाटी जी आ रहा हूं, अजय वर्मा जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं, भाटिया जी आ रहा हूं, लेकिन पहले आरजेडी नवल किशोर जी। नवल जी, ऑडियो आ रहा है सर आपको? जी जी बिल्कुल आ रहा है, बोलिए। बिल्कुल आ रहा है। बाबूलंद बोलिए। मैं तो सिर्फ, हाँ, मैं सिर्फ दो बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कई बार जाति जाति का नाम दिया, लेकिन जो जाति की बात इस देश में करते हैं और खासकर आरजेडी समाजवादी पार्टी और कर रहा है, वो जातिगत गैर बराबरी को दूर करने की बात करता है। आप जिसको जातिवाद कहते हैं वो जातिवाद नहीं है, एक्चुअल में जातिगत गैर बराबरी को दूर कर सामाजिक न्याय का रास्ता है, और उसके लिए जो रास्ता होता है वो जातीय जनगणना पहली है। भाजपा से पूछना चाहिए कि जातीय जनगणना का देश स्तर पे क्यों विरोध कर रहा है? हमने जब 17 महीना सरकार में रहे तो जातीय जनगणना भी कराई, और गणना के आधार पर जो आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी होता वो भी किया, और जो अभी तक रुका हुआ था, जिसको आप रोक कर रखे थे सीलिंग, उसको तोड़ के 75% तक लेकर गया। ये सामाजिक न्याय, जिसे समावेशी विकास कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार सर सतीश जी, वास्तव में विकास की जब बात करेंगे देश में, भारत में, तो वह समावेशी विकास होनी चाहिए। जिस तरह का डिफरेंसेस, इस तरह का जो विभाजीकरण है, जिस तरह का अन्याय हुआ है और अभी चल रहा है, उसको दूर करने के लिए पूछना जरूरी है कि पीएमओ में कौन है। इसलिए जो जहां पे है उसकी बात वो करता है। आप कैसे ये भूल सकते हैं कि 90% आबादी अनुपस्थित है? आप रिजर्वेशन 2% 2 से 5% में होता है तो आप हल्ला करते हैं, 90% जगहों पे तो रिजर्वेशन है ही नहीं। आप बताइए क्या वहां पर फर्क है? वहां पर रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो बेसिकली आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सुनिश्चित करने के लिए। ठीक। अजय जी आ रहा हूं आपके पास भी। तो बेसिकली आरजेडी कह रही है हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम करते रहेंगे, कहते रहेंगे, और हमें जहां जाना है वहां जाते रहेंगे, दैट्स योर पर्सनल विजिट, दैट्स ओके। तो आरजेडी कह रहे भाई हम अपना बिल्कुल काम कर रहे हैं। भाटी जी, आपने सुना शहजाद को, योर फर्स्ट काउंट। एक वाक्य। शहजाद आ रहा हूं, एक सेकंड। भाटी जी, समाजवादी पार्टी, उसके बाद आ रहा हूं। भाटी जी बोलिए। सतीश जी आ रहा हूं सर इसके बाद। शहजाद पूनावाला ने जो भाषण पहले उसमें दिया था, पहले दौर में, डिक्टो वही शब्द दोबारा दोहराए, वही बातें कही जो तुम पहले उसमें कही थी। एक ये आपकी जो मशीन है जो आप हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचा रही है, ये मशीन भी गड़बड़ है। क्यों? जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं तो बड़ी साफ आवाज आती है। सर आपकी भी साफ जा रही है, ट्रस्ट में, और जब सुन लीजिएगा बाद में बोलते हैं तो बीच में अरे आपकी भी साफ जा रही है भाटी जी, आपकी कोई गलती नहीं है। ऐश्वर्य जी की आपकी भी साफ जा रही है। ना ऐश्वर्य जी की कोई आपकी साफ जा रही है, गड़बड़ है, क्रिस्टल क्लियर जा रही है। मशीन में कौन, क्रिस्टल क्लियर भाटी जी, भरोसा रखिए, क्रिस्टल क्लियर। बोलिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे राजनीतिक लोगों को, पत्रकारों को एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि सामाजिक न्याय की बात करना जातिवाद नहीं है, ये हमारे संविधान की भावना है। ये संविधान निर्माताओं की, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का उद्देश्य था कि इस देश में गैर बराबरी बहुत है, सामाजिक गैर बराबरी है। सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए विशेष अवसर देकर सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में उन लोगों को बढ़ावा दिया जाए जो लोग पीछे चले गए हैं, पीछे रह गए, जो शिक्षा में, संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में और मान सम्मान में जिनकी उपेक्षा हुई है, उनको आगे लाया जाए। लेकिन जो लोग इसे जातिवाद बताते हैं और जातिवाद कहकर इसकी आलोचना करते हैं, वो लोग न्याय के विरोधी हैं, वो भारत के संविधान के विरोधी हैं, स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों के विरोधी हैं। ये बात हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए। पीडीए की बात करना, जाति जनगणना की बात करना, आरक्षण की बात करना, इस देश के निर्माण की बात करना है, देश को आगे बढ़ाने की बात करना है।